हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। फटाफट वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लगातार अपडेट आप तक पहुंचेगा स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नोटिफिकेशन हो। तो चलिए बात करेंगे आज जेएसएससी लेडी सुपरवाइजर एग्जाम 2024 के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि फाइनल आंसर की और कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट जो है ऑफिशियल साइट पर जारी कर दिया है। तो आप लोग मिलाए होंगे जरूर, कितने क्वेश्चन सही हो रहा है कितने गलत। कई छात्र का कमेंट आ रहा था बार बार कि सर रिजल्ट कब आएगा, तो इस पर भी हम डिस्कस करेंगे, रिजल्ट पर भी, ठीक है। साथ ही साथ कट ऑफ क्या रहेगा, इसलिए पूरी वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जो भी जानकारी मिलेगा सटीक जानकारी मिलेगा। जैसे कि आपको पता है कि लेडी सुपरवाइजर के जो भी पहले जो कोई जानकारी नहीं दे रहा था उस समय से मैं आप लोगों को अवगत करवा रहा था कि एक दिन एग्ज़ाम होगा, लगातार तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम भी हुआ और आंसर की भी आया, अब बारी है रिजल्ट का। तो रिजल्ट के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है क्रोम में। क्रोम ब्राउज़र में ऑन करने के बाद जेएसएससी लिखना है .nic.in। ये लिखने के बाद देखिएगा इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक है। ये इस प्रकार से, हालांकि आप जेएसएससी लिख कर भी सर्च कीजिएगा तो भी आ जाइए, लेकिन इस प्रकार से लिखिएगा तो एक सटीक इन्फॉर्मेशन तक पहुंचिएगा। तो https://jssc.nic.in लिखा रहेगा, वहाँ पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये जो है ऑफिशियल साइट पर ले जाता है, जो जेएसएससी का ऑफिशियल साइट है, जिसको हम बोल सकते हैं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेएसएससी, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ झारखंड का ये लोगो है, और नीचे जैसे आइएगा तो इम्पोर्टेंट लिंक आएगा। इम्पोर्टेंट लिंक पर आपको दिखेगा कुछ कॉलम, ठीक है। जैसे फर्स्ट कॉलम में आपको दिखेगा एप्लीकेशन नंबर, दूसरा में एडमिट कार्ड, तीसरा में आंसर की, चौथा में रिजल्ट, स्कोर कार्ड, आंसर बुकलेट, ऑनलाइन रिप्रेजेंट ऑन क्वेश्चंस, ये आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, आपको आंसर की यदि देखना है तो इसको क्लिक करके आप फाइनल आंसर की वो क्लिक कर सकते हैं। फाइनल आंसर की वो क्लिक कीजिएगा तो आपको फाइनल आंसर की दिखेगा। अब आपको रिजल्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। रिजल्ट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ से आपको अपडेट मिलेगा, ठीक है। रिसेंटली जो भी जारी होता है जैसे टूरिस्ट रिजल्ट, वो यहीं से जारी होता है, ठीक है। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है, हो सकता है आपका आवाज़ में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं हम। तो रिजल्ट जो है यहीं से आप देख सकते हैं। अब रिजल्ट कब आएगा ये भी हमें बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जो है फाइनल आंसर की में सबसे पहले नीचे जाइएगा, यहाँ से आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर प्रोग्रामिंग अंडर, उसके बाद नीचे जैसे आइएगा यहाँ से आपको नोटिस रिगार्डिंग रेस्पॉन्स शीट, यहाँ से क्लिक कीजिएगा। यहाँ से सबसे पहले ये नोटिस देख लेते हैं क्या है। इस नोटिस में साफ साफ लिखा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा कि दिनांक 21/12/2024 से लेकर 25/12/2024 तक ये लिंक उपलब्ध रहेगा। किसके लिए, आंसर की के लिए, ठीक है। फाइनल आंसर की और कैंडिडेट रेस्पॉन्स शीट, ये दोनों के लिए आप लोग देख सकते हैं डाउनलोड करके। यानी 25 तारीख तक जो है, यानी 25 दिसंबर 2024 तक आपका जो है फाइनल आंसर की अपडेट रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बात होता है कि रिजल्ट अब कब आएगा, ठीक है। यही चिंता है सबको। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रिजल्ट जो है आपका सूत्र से जैसे पता चला है कि रिजल्ट जो है आपका 5 जनवरी 2025 से पहले 5 जनवरी 2025 से पहले आयोग की साइट पर यथाशीघ्र जो है जारी कर दी जाएगी। आयोग सूत्र से पता चला है कि 5 जनवरी 2025 से पहले आपका एनी हाउ रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। यह इससे पहले भी आ सकता है, दिसंबर के लास्ट में भी देखने को मिल सकता है रिजल्ट, ठीक है। यदि किसी कारणवश यदि दिसंबर के लास्ट तक नहीं आया तो 5 जनवरी से पहले आपका रिजल्ट जो है जेएसएससी साइट पर
आपको देखने को मिलेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीबी का यदि बात की जाए तो डीबी जो है आपका जनवरी में होगा, ठीक है, जनवरी 2025 में डीबी भी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। रिजल्ट जैसे जारी होता है उसमें भी उल्लेख रहेगा कि कब से कब कितने रोल नंबर को बुलाया जाएगा डीबी के लिए, ठीक है। तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पहुँचिएगा, अपना सत्यापन कीजिएगा और फाइनली हो जाएगा। अब यहाँ पर बात होता है सर कि कट ऑफ से रिलेटेड है। कई छात्र छात्रा कहते थे सर, छात्रा का कहना है कि सर कॉल आ रहा था, बार बार मैसेज भी आ रहा था सर कि मेरा पेपर 2 जो है लैंग्वेज पेपर वो अच्छा गया है और पेपर 3 जो है वो ख़राब गया है, तो क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं होगा, तो इस पर भी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप लोग समझिएगा कि पेपर जो हुआ था वो 3 पेपर हुआ था। पेपर 3 पहले एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 2 हुआ था, उसके बाद होता पेपर 1 हुआ था, ठीक है। अलग अलग सेंटर में दिया था, किसी का एक ही सेंटर में एग्ज़ाम था 2 पेपर का, किसी का अलग अलग था, ठीक है। तो इस प्रकार से क्रम में एग्ज़ाम हुआ था। कई छात्र छात्राएँ क्या कर रहे थे, हम लोग को मैसेज कर रहे हैं और सर तीनों पेपर को ऐड करके बता दे रहे हैं कि नंबर इतना आ रहा है, ठीक है, इतना नंबर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूँ फिर से कि ये जो पेपर है, ये पेपर जो 1 आप लोग को देख पा रहे हैं, ये पेपर 1 जो है ये सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। इसमें आपका नंबर जुड़ाएगा नहीं। मेरिट लिस्ट जब बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें आपका नंबर ऐड नहीं होगा, ठीक है। इसमें 36 नंबर यदि आप ला रहे हैं, 36 नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप क्वालिफाई माना जाएंगे। पेपर 2 और पेपर 3 का जो है आपका जांच होगा, अदरवाइज पेपर 2 और पेपर 3 का मूल्यांकन नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई नेचर का होगा, ये आपको समझ लीजिए अभी से, ठीक है। तो सबसे पहले आपको फाइनल आंसर की में, इससे पहले भी आंसर की आया था, उसमें भी मैं बोला था कि आप लोग कितने भी बनाए होंगे लेकिन पेपर 1 को ज़रूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर 1 ही यदि आप क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो पेपर 2 और पेपर 3 चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए दोनों पेपर को जांच करने से पहले, आंसर की मिलाने से पहले पेपर 2 और पेपर 3 को सबसे पहले पेपर 1 को आप लोग मूल्यांकन कीजिए, उसको एक बार चेक कर लीजिए कि 36 नंबर से एक भी नंबर यदि कम आ रहा है तो आपका दिक्कत हो सकता है, ठीक है, क्योंकि पेपर 1 क्वालिफाई नेचर का है। दूसरी बात है कट ऑफ से रिलेटेड। तो कट ऑफ से रिलेटेड यदि बात की जाए तो कट ऑफ से रिलेटेड यदि बात की जाए तो कट ऑफ कई तरह से डिपेंड करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने प्रेजेंट हुए थे एग्ज़ाम में, वैकेंसी कितनी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट एग्ज़ाम में कितने अपीयर हुए थे, क्योंकि 3 जो है सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी और होम साइंस का, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है किन सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट क्वालिफाई अपीयरिंग हुए थे, उसमें से किसका कितना मार्क्स आ रहा है ये डिपेंड करेगा। इससे पहले यदि कोई कट ऑफ आप लोगों को बताए होंगे, या तो वो मूर्ख होंगे या फिर उसको कुछ मालूम नहीं होगा, या फिर आप लोग को झूठो मूठों के लिए सिर्फ सूचना दे रहे होंगे। मेरा वीडियो को देखिए, ये जानिए, क्योंकि कट ऑफ कब बताया जाता है, जब आपका एग्ज़ाम हो जाता है तब पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या था, क्वेश्चंस किस प्रकार से आया था, कट ऑफ क्या हो सकता है। हाँ, कुछ सेफ स्कोर के लिए बता सकते हैं कि इस प्रकार से हो सकता है, बट आप यदि डायरेक्ट ही कट ऑफ बता रहे हैं इसका मतलब आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है, ठीक है। कट ऑफ अब मैं डिस्कस करूँगा कि कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है, कट ऑफ जो है आपका क्या रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कट ऑफ से पहले कि आप लोग जो है नीचे दिए कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, नीचे दिए कमेंट पर ज़रूर बताइएगा कि पेपर 3 और पेपर 2 में आपका नंबर ऐड करके कितना नंबर आ रहा है, ठीक है। ये कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना शुरू कीजिएगा। साइकोलॉजी वाले ध्यान से सुनिएगा, सोशोलॉजी वाले और होम साइंस वाले, जिसका ऑनर्स पेपर है वही ध्यान रखिएगा। बाकी सब्सिडी वालों को पहले भी मैंने बताया था, किसी को बुरा लग सकता है, ध्यान रखिएगा मेरे बात पर, लेकिन रियलिटी जो है वो मैं बता रहा हूँ कि जिसका ऑनर्स साइकोलॉजी है, सोशोलॉजी है और होम साइंस है, वो जो है अपना
पेपर 2 और पेपर 3 में कितना नंबर आ रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में, ताकि जो है हम 25 तारीख के बाद, मैंने इससे भी पहले कहा था, कुछ स्टूडेंट से कॉल किए थे तो सर 25 तारीख के बाद ही हम कुछ इसका विचार कर सकते हैं कि सटीक क्या कटअप रह सकता है। उस आधार पर आप लोग जो है सारे डॉक्यूमेंट को अभी नहीं निकाले हैं कहीं से, तो सारे डॉक्यूमेंट को रेडी रखिएगा, क्योंकि डीबी आपका जनवरी में होने वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो क्लियर है, तो आप लोग फटाफट कमेंट शुरू कर दीजिएगा। साइकोलॉजी, होम साइंस और सोशोलॉजी वाले पेपर 2 और पेपर 3 में कितना नंबर आ रहा है। पेपर 1 क्वालिफाई होंगे तभी आप लोग कमेंट कीजिएगा नीचे में, ठीक है, कितना नंबर आपको आ रहा है दोनों पेपर मिला के, पेपर 2 और पेपर 3 में, ठीक है। मिला के आप बताइएगा कितना नंबर आ रहा है। और ऐसा नहीं कि नेगेटिव मार्क है प्रबंधन, तो नेगेटिव मार्क को ध्यान में रखते हुए भी आप लोग मिला कर बताइएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि आपका नंबर आ रहा है और नेगेटिव को माइनस ही नहीं किए, तो नेगेटिव माइनस करके ही आप लोग बताइएगा कितना नंबर आपका आ रहा है, फिर मैं एक सटीक कटअप निकाल दूंगा। उस आधार पर आप लोग रेडी रहिएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। बाकी अपडेट आप लोगों को मिलता रहेगा। चलिए, थैंक यू।